नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय भगवान सूर्य को जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। जैसे बैठ के चढ़ाने का विधान है, खड़े होकर चढ़ाने का विधान है, अथवा प्रातःकाल कितनी बार जल चढ़ाना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 1 अंजलि, 2 अंजलि, 3 अंजलि। इसी तरह से मध्याह्न काल में कितनी बार जल चढ़ाना चाहिए और सायंकाल में कितनी बार जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते वक्त उस जल का छींटा पैरों में आ सकता है अथवा नहीं आ सकता है, शास्त्र में इसका क्या है वर्णन, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त क्या कुछ डाल के जल चढ़ाने से आप शरीर से स्वस्थ होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए जल में क्या डाल के चढ़ाएं जिससे आपकी कामना पूरी हो। इन सभी बातों की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त हमेशा जल में रोली, चावल, फूल इत्यादि डाल करके ही जल चढ़ाने का विधान है। जल चढ़ाते वक्त आपका पैर हमेशा उठा हुआ होना चाहिए, यानी प्रातः और मध्याह्न काल में दायां पैर उठा करके जल चढ़ाना चाहिए, और सायंकाल को आप बैठ करके जल चढ़ाने का विधान है। प्रातःकाल और सायंकाल 3-3 अंजलि, यानी 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार जल चढ़ाने का विधान है। यानी प्रातःकाल और सायंकाल, मध्याह्न काल को 1 ही अंजलि जल चढ़ाएं, यानी 1 बार ही सूर्याय नमः कहकर जल चढ़ाएं। अथवा मैं आपको अंत में मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को पढ़ते हुए भी आपको जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते वक्त हमेशा एक बात याद रखने वाली है कि आपका यह अंगूठा जल चढ़ाते वक्त टच नहीं होना चाहिए, यानी हमेशा इन 4 उंगलियों से, 8 उंगलियों से लोटे को पकड़ करके अथवा अर्घ्य को पकड़ करके अथवा अंजलि के माध्यम से, यानी नदी तालाब से ऐसे जल उठाएं और ऐसे चढ़ाएं। उसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार जल छोड़ने का विधान है। दोस्तों, इसी तरह से आपने जल चढ़ा दिया, जल नीचे गिर रहा है, और वह जल जो नीचे गिर रहा है वह जल पैरों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कभी भी ईश्वर को चढ़ाए हुए जल को पैरों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी ईश्वर को चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों में आता है तो वह आपकी संपूर्ण शक्ति छीन कर देता है। जिस तरह से भगवान शंकर को चढ़ाए हुए पुष्प, जल आदि को निर्माल्य कहा जाता है। जो कोई इंसान भगवान शंकर के चढ़ाए हुए जल को लांघता है, पुष्पों को लांघता है, तो आपकी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो जाती है। जल का छींटा आपके पैरों में न आए। प्रातःकाल और सायंकाल को पैरों को उठाकर जल चढ़ाना चाहिए। जल ऐसी जगहों पर चढ़ाएं जहां पर आपका पैर न लगता हो, जैसे फूलों की क्यारियों में हो, घर में रखे गमलों में हो, अथवा घर के अंदर पूजा घर में एक प्लेट में जल चढ़ा करके। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते वक्त किस मंत्र का प्रयोग शुभ माना जाता है? वह मंत्र है, प्रथम मंत्र है गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। और द्वितीय मंत्र है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपतिमुखम पयमाम भक्त्या सूर्य अर्घ्यम दिवाकरः। ऐसे मंत्र पढ़ करके भी आप जल चढ़ा सकते हैं। साथ में सरल मंत्र है सूर्याय नमः, गृणी सूर्याय नमः, श्री सूर्य नारायणाय नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहकर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। इस तरीके से जल चढ़ाने से आपके शरीर में आरोग्यता की मात्रा की वृद्धि होगी, यानी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके स्वभाव में तेजी होगी और आपका भाग्य प्रबल होगा। आप तेजस्वी बनेंगे और आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे, और आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह सब समाप्त हो जाएगा, और आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी हो अथवा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, घर में पिता का हो या सास ससुर का हो, व किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सिर पर सदा बना रहेगा। इसलिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखते हुए जल चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आप
तिल डाल के चढ़ाने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लाल फूल डाल के चढ़ाने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जौ डाल के चढ़ाने से भी सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। गुड़ डाल के चढ़ाने से भी सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं। और रोली चावल फूल यह डाल के चढ़ाने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और आपके घर में शरीर में स्वस्थता आती है, आप स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और हर मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन्हीं वस्तुओं को डाल करके ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और आपके सकल मनोरथ सिद्ध हों। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।